हरियाणा में पंचायत चुनाव की हलचल और गांव में शुरू हो गया सियासी शोरगुल। कहीं पुराने दावेदार टटोल रहे हैं समीकरण, तो कहीं नए चेहरे दिख रहे हैं मौके की तलाश में, और कहीं नेताओं को सता रहा है डर, क्योंकि जिस जमीन पर सालों से मेहनत की कहीं वो उनके हाथ से निकल तो नहीं जाएगी। क्योंकि गांव की सियासत में एक बदलाव बदल देगा पूरा समीकरण। कौन अपना किला बचाएगा, कौन नए किले में पैर जमाएगा, और किसके पुराने समीकरण ही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएंगे। कहानी बड़ी दिलचस्प है, जिसके एक एक पहलू पर आज मैं बात करूंगा विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में पंचायत चुनाव 2027 को लेकर सियासी हलचल अभी से तेज होती दिखाई दे रही है। पिछला पंचायत चुनाव नवंबर 2022 में हुआ था और अब पंचायत चुनाव नवंबर 2027 में प्रस्तावित है। यानी चुनाव में साल भर का वक्त है, लेकिन गांवों की राजनीति में संभावित परिसीमन और आरक्षण को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। दरअसल पंचायत चुनाव सिर्फ सरपंच या पंच को चुनने का इलेक्शन नहीं है। यह गांव के सत्ता के सबसे निचले लेकिन सबसे प्रभावशाली स्तर का चुनाव है। ग्राम पंचायत के साथ ब्लॉक समिति और जिला परिषद तक प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। गांव के विकास से जुड़े फैसले, स्थानीय प्राथमिकताओं और सरकारी योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए 2027 का पंचायत चुनाव केवल चेहरों की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि गांवों के बदलते राजनीतिक भूगोल की भी परीक्षा होगा। तो परिसीमन का सीधा मतलब है चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं की रीशेड्यूलिंग। आबादी, प्रशासनिक सीमाओं और संबंधित नियमों के आधार पर वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की संरचना में बदलाव हो सकता है। इसका सबसे बड़ा असर होता है कि जो गांव या आबादी अभी किसी एक वार्ड या क्षेत्र का हिस्सा है, वो नए परिसीमन के बाद दूसरे क्षेत्र में जा सकती है। यानी परिसीमन कोई असामान्य प्रक्रिया नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर बड़े स्तर पर सीमाओं में बदलाव होता है तो इसका असर स्थानीय नेताओं की पूरी चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है। और फिर कौन सा गांव किसके साथ जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। मान लीजिए किसी मौजूदा वार्ड में 20 या 25 गांव हैं और परिसीमन के बाद आबादी और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर कुछ गांव दूसरे वार्ड में चले जाते हैं। ऐसे में उस वार्ड का सामाजिक समीकरण बदल सकता है। या राजनीति में कहते हैं कि गढ़, मजबूत क्षेत्र, या किसी जगह पर किसी नेता का मजबूत वोट बैंक है, और अगर वो गांव किसी दूसरे वार्ड में चले जाते हैं तो फिर सियासी समीकरण पर भी प्रभाव पड़ सकता है। यही वजह है कि संभावित परिसीमन की चर्चा शुरू होते ही संभावित उम्मीदवार अपने समीकरणों का आकलन करने लगते हैं। किस गांव में किस समुदाय की कितनी आबादी है, कौन सा गांव किस उम्मीदवार के प्रभाव में माना जाता है, किन गांव में पिछली बार किसे बढ़त मिली थी, कौन सा क्षेत्र आरक्षित हो सकता है। ये वो तमाम सवाल हैं जो चुनावी तैयारियों का हिस्सा होते हैं। और रिजर्व वार्ड्स को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर है। सबसे ज्यादा इस बात को लेकर ही चर्चा रहती है कि इस बार कौन सा वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा, क्योंकि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था चुनावी समीकरणों को सीधे प्रभावित करती है। यही कारण है कि 2022 में जिस सीट पर कोई उम्मीदवार सामान्य वर्ग से चुनाव लड़ा था, तो जरूरी नहीं कि 2027 में भी वही स्थिति रहे। अगर सीट आरक्षित हो गई तो पुराने दावेदारों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। ऐसे स्थिति में कई बार प्रत्याशी पीछे भी हट जाते हैं और कई बार दूसरे वार्ड से भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनकी राजनीति जरूर प्रभावित होती है। वैसे उल्टा भी हो सकता है, यानी जो सीट पिछली बार आरक्षित थी वो अलग श्रेणी में भी जा सकती है। ऐसे में सालों से चुनाव की तैयारी कर रहे सामान्य वर्ग के दावेदारों के लिए राजनीतिक मैदान खुल भी सकता है। हालांकि किसी खास वार्ड का आरक्षण क्या होगा, ये सब कुछ आधिकारिक अधिसूचना और निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही पता लग पाएगा। हालांकि ये भी हो सकता है कि लंबे समय से जो सामान्य या रिजर्व वार्ड हैं उनमें फेरबदल भी हो सकता है। लेकिन हरियाणा के पंचायत चुनावों की एक खासियत ये भी है कि स्थानीय स्तर पर चुनावी मुकाबला अक्सर उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़, सामाजिक समीकरण और गांव में उसकी छवि के आसपास घूमता है। पार्टी लेवल पर कुछ ज्यादा खास नहीं देखा जाता इन चुनावों में। यानी यहाँ विधानसभा या लोकसभा चुनाव की तरह राष्ट्रीय मुद्दे निर्णायक नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सड़क बनी या नहीं बनी, पानी की व्यवस्था कैसी है, गलियों का हाल क्या है, स्ट्रीट लाइट लगी कि नहीं, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है, ऐसे तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द ये चुनाव होते हैं। यानी वाकई जमीनी स्तर वाले विकास कार्यों की बात
इन्हीं चुनाव में देखी जाती है। इसलिए पंचायत चुनाव में 5 साल के काम का हिसाब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बन सकता है। पंचायत चुनाव का प्रभाव केवल ग्राम पंचायत तक सीमित नहीं रहता। पंच और सरपंच के साथ पंचायत समिति और जिला परिषद के प्रतिनिधि भी चुने जाते हैं। यही व्यवस्था गांव से ब्लॉक और जिले तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की एक श्रृंखला तैयार करती है। इसलिए पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव की नींव की राजनीति भी कहा जा सकता है। स्थानीय स्तर पर जो एक्टिव नेता है वो आगे चलकर विधानसभा और दूसरी बड़ी राजनीतिक भूमिकाओं में दिखाई भी देते रहे हैं। किसी गांव का सरपंच भविष्य में दूसरी बड़ी राजनीतिक पारी की तैयारी कर सकता है। ब्लॉक समिति का सदस्य आगे चलकर जिला स्तर की राजनीति में जगह बना सकता है और जिला परिषद का नेतृत्व करने वाला चेहरा बड़े राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी कोई भी अपनी मजबूत पकड़ के साथ आगे बढ़ सकता है। वैसे 2027 के प्रस्तावित पंचायत चुनाव में बनने वाले राजनीतिक नेटवर्क का असर हरियाणा की आने वाली राजनीति पर भी पड़ सकता है और सबसे बड़ा असर मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के टूटने और नए समीकरण बनने का हो सकता है। कई प्रत्याशी दोबारा चुनाव लड़ना चाहेंगे, लेकिन अगर उनका क्षेत्र बदल गया या सीट आरक्षित हो गई तो उनका पूरा चुनावी प्लान प्रभावित हो सकता है। दूसरी तरफ नए गांव जुड़ने से नए चेहरे सामने आ सकते हैं। किसी उम्मीदवार की लोकप्रियता अगर अपने गांव तक सीमित है तो नए परिसीमन के बाद उसे नए मतदाताओं के बीच भी स्वीकार्यता बनानी होगी। यानी परिसीमन केवल नक्शा नहीं बदलता, इससे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मैदान भी बदल सकता है। हालांकि अभी तक परिसीमन की भी महज चर्चाएं ही है, क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुका है। अब भविष्य में क्या होगा ये भविष्य में ही साफ हो पाएगा। और दूसरी तरफ आने वाले महीनों में हरियाणा में सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ इस बात की नहीं होगी कि इस बार चुनाव कौन लड़ेगा, कौन बाजी मारेगा, कौन जीतेगा, बल्कि चर्चा इस बात की भी होगी कि कौन सा गांव किस वार्ड में जाएगा, कौन सा वार्ड आरक्षित या फिर सामान्य वर्ग के लिए रहेगा, जिससे ये पता चलेगा कि किसके लिए चुनावी मैदान खुला रहेगा। तो पंचायत चुनाव से जुड़े जो भी अपडेट भविष्य में आएंगे वो सब मैं आपको बताता रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हालांकि आपको अगर अपनी बात कोई कहनी है, अपनी बात आप रखना चाहते हैं तो जरूर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।